Hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's lecture, we are going to discuss about Sainik School Exam 2024 Class 6 English portion of this exam. So as you know that हमारे कितने questions आए थे इस साल 25 questions आए थे, right? एंड सारे क्वेश्चन बहुत सारे डिफिकल्ट नहीं कहूंगे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। जो वर्क था, जो क्वेश्चन थे वो हमारे करवाए में से आए हैं, वो आपको पता है, राइट? बहुत इजी पेपर था। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के मैं नहीं कहूंगी कि सारा डिफिकल्ट पेपर था, बहुत इजी था। सो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमसे पूछा गया कि कौन सी फॉर्म करेक्ट है, ठीक है? द ट्रेन डैश सडनली, ये हमने हमारी वर्कशीट में क्वेश्चन एज इट इज किया हुआ है, राइट? The train dashed suddenly. So the train is stopped, grammatically wrong है। Was stopping नहीं हो सकता है क्योंकि वो रुक रही नहीं थी। Suddenly यानी कि अचानक से रुकी, एक्शन हो चुका था। Has stopped present है, नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? Simply वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिल करेंगे। The train stopped suddenly, right? Next, see question number 2. Choose the sentence having intransitive verb. वर्ब के पोर्शन में हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ा था, राइट? ट्रांजिटिव वर्ब हमने किया था कि वो वर्ब होती है जिसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है? जब हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट और हुम का तो हमें आंसर मिलता है, वो ट्रांजिटिव रहती है। एंड इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके ही अपना सेंटेंस पूरा क्लियर कर सकते हैं। जैसे द बॉय फ्लाइज व्हाट, राइट? ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये हमारा ट्रांजिटिव है, तो ये हमारा आंसर नहीं बन रहा। कैरम रेन और रेन रेस, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, ये भी नहीं है हमारा, इंट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव है। दे बर्न ही बर्न हिज डायरी, ये भी नहीं है। सो हमारा बर्ड्स फ्लाई, बर्ड उड़ गए, है ना? बर्ड्स फ्लाई, ये हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव है, करेक्ट? दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, fill the suitable conjunction. I don't know dash he has gone or not. और के साथ जो पेयरिंग वर्ड हमारे पास कहते हैं, अगर एलिमिनेशन टेक्निक से जाए तो थ्रू प्रीपोजिशन है। इफ के साथ और नहीं आता है, येट के साथ भी और नहीं, वेदर के साथ और आता है। आई डोंट नो डाउट के लिए लगाते हैं ना कि आई डोंट नो वेदर ही हैज गॉन और नॉट, राइट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल। राम इज डैश, राम एक स्टूडेंट है, राइट? कॉन्सोनेंट है, राम इज अ स्टूडेंट whom we all expect to get less than 35 marks, ठीक है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सुटेबल करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है बेटा। द स्पीकर इज गोइंग डैश द सब्जेक्ट, गोइंग फ्रॉम नहीं होता है, गोइंग टू किसी चीज की तरफ नहीं, विद इन नहीं, ऑफ ट्रैक में हो जाना यानी कि अपनी बात से हट जाना, ठीक है? उस पर ध्यान न जाना, किसी और चीज में बात करने लग जाना या कैसे भी, ठीक है? उसके गोइंग ऑफ बोल देते हैं, गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट। ऑफ इज यूज फॉर सेपरेशन बेसिकली। नेक्स्ट, अगेन वर्ब फिल करना है हमें यहाँ पे भी, बेसिकली ये वर्ब से है हमारा क्वेश्चन। अकबर्स आर्मी डैश द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़, यहाँ पे सीज सीज है ना, होमोफोन वाले वर्ड्स दिए गए। तो अगर मैं इस चीज का मतलब देखूं तो इसका मतलब है स्टॉप, सी देखना। अब बचा सीज और सीज विच मीन्स कैप्चर, है ना? तो यहाँ कैसल पास्ट की बात हो रही है अकबर की, प्रेजेंट वाली तो वर्ब लगने से रही, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अकबर्स आर्मी सीज्ड द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़, राइट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, correct the sentence, choose the correct meaning of beat the ear। beat the ear का मतलब क्या होता है? हाँ जी,
टू मेक यूजलेस एफर्ट, ईडीएम जिसका मतलब है बिना बात के कोई एफर्ट करना, मेक यूजलेस एफर्ट, मतलब कोई चीज बीत चुके हो उसके बाद उस पर कोई भी ऐसा एफर्ट करना, जैसे एग्जाम आने वाला है, ठीक है, और हमने पूरे साल कोई तैयारी नहीं की और एक दिन में हम सारी तैयारी करके अगर हम हमारा एक दिन में पूरा एफर्ट लगा रहे हैं तो वो बीत द एरिया, यूजलेस एफर्ट है। करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन। थ्रेट, थ्रेट का ऑपोजिट एंटोनियम बताना है आपने। थ्रेट का मतलब हो गया धमकी, राइट। सो ऑपोजिट ऑफ, यहाँ मेनेस ये नहीं होगा, ये सिनोनियम होगा तो फुल भी नहीं होने वाला। प्रॉस्पर्स, प्रॉस्पर, बढ़ना ऐसा भी नहीं है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेफ, से सेफ्टी हम बना सकते हैं, राइट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, होपफुली स्टूडेंट्स आपके ये सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने कहीं ना कहीं क्लास में किए हुए हैं। करेक्ट, ऐसे वर्ड है जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। करेक्ट, जैसे अब ये वर्ड है सैंक्शन, ये हमारी लिस्ट में था। करेक्ट, सैंक्शन के स्पेलिंग इन्होंने पूछे हैं। सैंक्शन मीन्स क्या, सैंक्शन में होता है ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज समथिंग, किसी चीज को करने और चेंज करने के लिए हमें ऑफिशियल परमिशन होती है। तो सैंक्शन के स्पेलिंग क्या होंगे, SANCTION, यस। फर्स्ट वन है हमारा ए, हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ऑपोजिट हमें अगेन एंटोनियम पूछा गया, देखो दोबारा से एंटोनियम हमारे सामने आया। फॉरगिव, फॉरगिव माने हो गया माफ करना। तो अगर एलिमिनेशन टेक्निक से जाते हैं तो रिस्टोर माने होता है लौटाना, डिक्लाइन यानी कि गिरावट, इसका फॉरगिव से कोई लेना देना नहीं। विड्रॉ माने वापस लेना, जैसे बैंक में से हम पैसे विड्रॉ करते हैं, राइट। तो रिवेंज माने बदला, यस। फॉरगिवनेस नाउन है, इसका रिवेंज हमारा बन गया बदला, माफ करना, बदला लेना। करेक्ट, ये हमारा ऑपोजिट बन गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सो इजी, बहुत इजी, मतलब ये कितनी बार हमने ये वर्ड हमने किया है। ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर। सो ऑनेस्ट में क्या हो गया, एच हमारा साइलेंट है ये, राइट। द वर्ड इज प्रोनाउंसिंग फ्रॉम द ओ, ओ क्या हो गया, बॉल। तो क्या आएगा, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। करेक्ट, क्लियर। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। टेंस पूछा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगर टेंस पूछा, पहली बात तो ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SES। ये किस में लगता है, प्रेजेंट में। करेक्ट, पास्ट में क्या लगता है हमारे पास, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फ्यूचर में क्या लगता है हमारे पास, विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज एंड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज भी जाती हूँ तो हमारा आंसर बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES होता है हमारे पास। और वैसे अगर रूल के अकॉर्डिंग जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, fill in the blank. The dash of these products dash good. तो यहाँ पे क्वालिटी तीनों में, क्वालिटीज नहीं होता है कभी भी, क्वालिटी होगा, तीनों में है। अब ज्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा, प्रोडक्ट्स को देख के R लगाया होगा यहाँ पे, विच इज रॉन्ग। क्वालिटी अनकाउंटेबल है। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज गुड, प्रोडक्ट्स आर गुड नहीं। प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब थोड़ी लगा रही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है भाई हमारा। प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे, क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें जो है ऑक्सिलरी यूज करनी थी। तो इस फर्स्ट हमारा जो ए है ये हमारा आंसर रहेगा। देन वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। सो लेट्स रीड द पैसेज केयरफुली फर्स्ट। करेक्ट, इट इज बिलीव्ड दैट a pashmina shawl is as warm as six sweater. It's very thin and yet very warm. The gourd from which the soft pashmina wool is collected are found on very high. Next, this
पैराग्राफ इज अबाउट शॉल एंड कैसे ये बनता है, कितना टाइम लगता है, उसके बारे में है. वेरी हाई एल्टीट्यूड of 5,000 meter. In winter, the temperature here drops below 0 degree. ठीक है. A coat of warm hair grows on the goat's body, which protect it from extreme cold, जिसको बहुत सारी ठंड से बचाती है. The goat shed some of their hair in summer. अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कौन से सीजन में जो है गोट के जो हेयर है वो शेड होते हैं, गिरते हैं, समर में है. This hair is so fine that six of these would be a thick of one of yours. मतलब छह जो उनके उसके छह हेयर को मिला के हमारे बाल, हमारा एक बाल बनता है. The fine hair control can't be worn on machine, and so weavers of Kashmir make this shawl by hand. This is a long and difficult process. After almost 250 hours, बहुत सारे hours है भाई, 250 hours of weaving, one plain pashmina shawl is made. Wow. Imagine how long it would take to make a shawl with embroidery. It's a nice paragraph ना. बहुत इजी, और इतने इजी कि क्वेश्चन इज लाइक हमारे सामने रखे हुए हैं, तरीके से हमारे सामने सर्व किए हुए हैं. ठीक है. इट इज बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज. अब अगर मैं बैक जाके आपको आंसर दिखाना चाहूं तो देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर गिवन है हमें आंसर, एज वार्म एज सिक्स स्वेटर. जिसने अगर ये ध्यान से पढ़ा हुआ है उसका क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. मैंने आपको अभी एक बताया कि गॉट शेड सम ऑफ देयर हेयर कौन से सीजन में. विंटर में ऑफ कोर्स नहीं था, मैंने वहां पे इस चीज को हाईलाइट किया था सो दैट कि आपको ध्यान जाए. विंटर रेनी सीजन या स्प्रिंग सीजन हमने पढ़ा ही नहीं था. आंसर इज द गॉड शेड सम ऑफ देयर हेयर्स इन समर ओनली. राइट. नेक्स्ट, choose the correct option. Now, what's the correct option? After almost dash of weaving, one plain pashmina shawl is made. कितने hours? 100 hours नहीं मेंशन थी, 150 नहीं, 200 नहीं, 250. Right? That's the correct answer. Question number 17. The coat of warm hair grows on the goat's body, which protected from extreme cold. एक्सट्रीम कोल्ड को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. अब इसने ये तो ये पैराग्राफ से हमें लेके बता दिया गया है. बट अब क्या है कि हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच हेयर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. हेयर का पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो द कोट ऑफ वार्म हेयर, वार्म क्या हो गया, एडजेक्टिव. कैसे है हेयर, कैसे वार्म, तो अगर एडजेक्टिव के आगे कुछ आ रहा है तो वो क्या है, वो नाउन रहेगा एडजेक्टिव के साथ, है ना. करेक्ट. तो ये हमारा नाउन, ऑफ कोर्स इट्स नॉट वर्ब. प्रोनाउन होने से रहा, एडजेक्टिव तो वार्म है, हेयर नहीं. राइट. नेक्स्ट, चूज ऑपोजिट ऑफ थिक. थिक का ऑपोजिट, थिक का वॉर्न नहीं होता है, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होता है, फाइन नहीं होता, थिक का होता है थिन. ओके. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. एडजेक्टिव कौन सा है, फाउंड बेटा पैसेज में वर्ब है, बर्ड्स नाउन है. राइट. रिमेन्स जो है ये भी हमारा जो है ऑफ कोर्स एडजेक्टिव नहीं है, नाउन में भी आ जाता है और यहाँ वर्ब भी रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, हाई, किसी चीज का हाई होना ये क्वालिटी है, ऑफ कोर्स एडजेक्टिव बन सकता है. राइट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन. आई हैव डैश मनी इन माई. मनी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं. मनी इज अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के साथ मैनी नहीं लग सकता है. राइट. काउंटेबल के साथ लगता है. अगर मैं मोस्ट लगाती तो ये सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द होना चाहिए था, वो भी नहीं है. ठीक है. नॉट सो मच होता है, मोर नहीं होता है, तो आंसर बना बी.
यानी कि मोर। सेकेंड, ऑपोजिट ऑफ रियल, रियल माने असली, तो इसका क्या होगा? इमेजिनेटिव, यानी कि इमेजिनरी हम कर सकते हैं। करेक्ट। रिवार्ड इनाम हो गया, वाइस बुद्धिमान हो गया, मॉडर्न मॉडर्न तो आपको पता है, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिसीव। इट्स ए बेटी, RECEIV, रिसीव। ये सारा काम हमने किया हुआ, इट्स सो इजी कि ये सारा वर्कशीट से ही आया है। दैट्स वाई मैं बार बार कह रही थी कि वर्कशीट्स को अगर फोकस में लेकर सारा काम कर लोगे, बिलीव मी, उससे बाहर नहीं आया। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस एंड रिप्लेस इट विद अंडरलाइन वर्ड इफ इट इज रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो अंडरलाइन वर्ड को चेंज करोगे, अदरवाइज नहीं। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डिड देयर बस कम ऑन टाइम? डिड देयर बस, देयर, ये देयर इज यूज फॉर प्लेस ना, उनकी बस की बात हो रही है, तो यहाँ पे देयर आना, देयर्स नहीं आएगा क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे नहीं है। देयर इज कॉन्ट्रेक्शन, ये भी नहीं आने वाला, तो देयर उनकी, राइट। नेक्स्ट, correct, choose the correct option to improve the sentence. Again, Ram left the house before Sham got there. अब देखो, ये और ये दोनों अगर क्लॉजेस को आप देखो, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, नहीं ना। बिफोर से पहले अगर कुछ लगता है तो वो हमारा सिंपल पास्ट में जाता है। किस में जाता है? सिंपल पास्ट में। उसके बाद का जो एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में। एक एक्शन खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ हैड लेफ्ट होगा। विल फ्यूचर है, लिव्स प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। सीधा सीधा आंसर है। राम हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर शाम गॉट देयर। शाम के जाने से पहले राम के जाने का एक्शन हो चुका था, राइट। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हमें 9th में भी आया है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई नीड नॉट आस्क हिम, सेंटेंस इज नेगेटिव, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। तो अगर मैं एलिमिनेशन टेक्निक पे आऊं तो ये यहाँ पे एम आई नहीं हो सकता, कैन तो गिवन ही नहीं, तो सीधा क्या होगा? नीड आई। गॉट दिस? होप स्टूडेंट्स दिस, ये आपके 25 में से 25 करेक्ट होंगे। प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने अपने टोटल मार्क्स जरूर मेंशन करना। करेक्ट। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।